दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को हम आज बताएंगे कि यूपीएससी का हिंदी में सिलेबस। हमारे फ्रेंड या अपने दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये यूजफुल हो। तो आइए देखते हैं हिंदी में सिलेबस आपका यूपीएससी का क्या है। देखो, पहला इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए जो है, प्रीलिम्स का सिलेबस पहले बताएंगे हिंदी में। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा में कुल 400 अंक का होता है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 मतलब पेपर होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम, इसमें समय दिया होता है 2 घंटे का। कुल अंक कितने होते हैं, 200 के होते हैं। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं जो कि 2-2 अंक के होते हैं। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है जिसमें अभ्यर्थी को 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। इस परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मतलब 1/3 मार्क काट लिए जाते हैं। परीक्षा देने का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी कोई भी भाषा हो सकती है, या आवेदन स्वयं अपना चयन कर सकता है कि वह किस भाषा में परीक्षा दे। देखो, हिंदी या इंग्लिश में बच्चे, देखो ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऑल एग्ज़ाम्स आपके हिंदी में और इंग्लिश में ही होते हैं अधिकतर। तो इसमें आप हिंदी मीडियम के होंगे तो हिंदी में, आप इंग्लिश मीडियम में तो होंगे आप इंग्लिश मीडियम का करना है। ठीक है, यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है जिसे सिर्फ 66 अंक यानी 33% के साथ पास करना होता है। इस परीक्षा के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं परंतु मुख्य परीक्षा देने के लिए इसमें पास होना आवश्यक होता है। देखो, ये जो आपका होता है प्रीलिम्स, इसमें मेंस में नहीं जोड़ा जाता, आपको सिर्फ पास होना पड़ता है। क्योंकि मेंस में अगर आप बैठें तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके ही बैठ पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं बैठ पाएंगे। अब देखते हैं पहले प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, भारत तथा विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक। नंबर 4 पे आता है भारतीय राजतंत्र व शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति तथा अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। 5वें पे आपका आता है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। 6ठे पे आता है पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य या ज्वलंत मुद्दे। दूसरा पेपर आपका होता है जिसे सामान्य अध्ययन सीसेट कहते हैं। ठीक है, सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपको क्या करना पड़ता है, इसमें क्या होता है, सामान्य अध्ययन पेपर 2 को ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। कुल अंक इसमें होते हैं 200, समय 2 घंटे का होता है। इस परीक्षा में 2.5 मतलब 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। यह प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव ही प्रकार का ये भी आपका प्रश्न पत्र होता है। दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 2 का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। देखते हैं क्या है इसका पाठ्यक्रम। बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल। तीसरे पे आता है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। चौथे पे आता है निर्णय लेना तथा समस्या समाधान। 5वें पे आता है सामान्य मानसिक योग्यता। ये जो सीसेट है आपका। फिर 6ठे पे आता है बेसिक सक्रिय संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम, 10वीं कक्षा के स्तर का आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट आदि, टेबल, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा तक में इसमें पूछा ही जाता है आपका सीसेट में। मेंस एग्जाम सिलेबस आप देखते हैं। देखो, प्रारंभिक परीक्षा हो गई, प्रारंभिक परीक्षा का आपको सिलेबस हमने बता दिया। अब मेंस परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा का आपको सिलेबस बताना है। इसमें क्या है, मुख्य परीक्षा सिलेबस। मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंकों का होता है। मुख्य परीक्षा जो है इसमें पेपर 1750 अंकों का है
होता है। इसमें 9 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं तथा बाकी 7 पेपरों के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। मतलब 2 जो होते हैं आपके क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपरों की मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाती है, उसमें आपको नंबर जोड़े जाते हैं। यह परीक्षा वर्णनात्मक होती है, जिसमें अभ्यर्थी को उत्तर लिखित रूप में देना होता है। इसमें अभ्यर्थी के लेखन कला व परीक्षण किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि आपको लिखित होती है, वो क्या ऑब्जेक्टिव थे उसमें टिक लगाने होते थे। प्रत्येक पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब प्रश्न पत्र 1 देख लेते हैं, निबंध लेखन। इसमें क्या करना, कुल अंक 250 अंक का होता है। इस पेपर में अभ्यर्थी को दिए गए विषय पर निबंध लिखना होता है, जिसमें निबंध लिखने के लिए कोई भी विषय दिया जा सकता है। इस पेपर में आपको 2 सेक्शन दिए जाते हैं। सेक्शन 1 में 4 विषयों के ऑप्शन होते हैं, जिनमें से आपको एक चुनना होता है और उस पर निबंध लिखना होता है तथा सेक्शन में भी दिए गए 4 विषयों में से किसी एक के विषय पर निबंध लिखना होता है। कुल मिलाकर 2 निबंध लिखने के होते हैं जो कि 125-25 अंक के होते हैं। देखो कुल मिलाकर 2 अंक, देखो 4 आते हैं निबंध लिखने के लिए, आपको 2 ही अंक लिखने हैं, मतलब 2 ही आपको ऐसे मतलब लिखने हैं, 2 ऐसों पे आपको लिखने होता है। प्रश्न पत्र 2 में देखते हैं, सामान्य अध्ययन 1। इसमें कुल 250 अंक का होता है पेपर। इस पेपर का पाठ्यक्रम इस अनुसार है, देखिए आप किस अनुसार है। भारतीय विरासत और संस्कृत, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। कुल अंक 250 अंक का होता है। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय। ये प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3। प्रश्न पत्र 4 में देख लेते हैं, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, जो कि कुल अंक इसमें होते हैं 250। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि होती है। प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय, प्रश्न पत्र 1। प्रश्न पत्र 5 में वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 1 कुल अंक 250 का होता है। इसमें भी कुल अंक 250 का होता है। प्रश्न पत्र 6 अभ्यर्थियों के 51 विषयों की सूची में से किसी एक विषय का चयन करना होता है। उस विषय के आधार पर ही इन दोनों प्रश्नों में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो जो 51 विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होता है, उस विषय के आधार पर ही इन दोनों, देखो ये भाषा का ही पेपर होता है आपका, है ना। क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन से होते हैं? क्वालिफाइंग पेपर 1 और पेपर ए और पेपर बी, इन दोनों पेपरों के अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते, परंतु इन दोनों पेपर को 90 अंक यानी कि 30% के साथ पास करना जरूरी ही माना जाता है या जरूरी ही होता है। पेपर 1 में भारतीय भाषा, कुल अंक इसमें 300 होते हैं। समय 3 घंटे का होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन उम्मीदवार के द्वारा पेपर ए के लिए किया जाता है। यह प्रश्न पत्र मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, देखिए दोस्तों ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ दी गई है। यह प्रश्न पत्र मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व सिक्किम के रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं होता है। मतलब इन जगहों पे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये मतलब देना कोई निश्चित नहीं माना जाता है। इस प्रश्न पत्र में क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं आपके 90 हैं, अर्थात 30 अंश। पेपर 1 का पाठ्यक्रम बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, संक्षिप्त लेख, अनुवाद अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में। पेपर 2 अंग्रेजी भाषा, कुल अंक इसमें भी आपके 300 होते हैं। समय 3 घंटे का। इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए 75 अंक लाने होते हैं, यानी कि 25%। इस पेपर का पाठ्यक्रम होता है बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, संक्षिप्त लेख। अब लास्ट में आता है इंटरव्यू दोस्तों लास्ट में आता है, जो कि हमने आपको बताया प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आपको
प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आपको मेंस में बैठना होता है, मेंस क्वालिफाई करके आपको क्या आपको अवसर मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों इंटरव्यू देख लेते हैं। इसमें कुल अंक होते 275 अंक का होता है। साक्षात्कार इस परीक्षा का सबसे अंतिम व कठिन चरण होता है। इसमें अभ्यर्थी के बौद्धिक ज्ञान का परीक्षण लिया जाता है, क्योंकि उसके लेखन कला व शिक्षा संबंधी प्रश्नों का परीक्षण प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में लिया जा चुका होता है। इस चरण में उम्मीदवार द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आवेदन अपने बारे में कितना जानता है। इसके अलावा इसमें उसकी तार्किक क्षमता, सोचने की शक्ति, किसी भी विषय पर उसके विचार, नज़रिया आदि का परीक्षण लिया जाता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण करना भी होता है। तो इसमें क्या होता है, मेन काम इसमें क्या होता है, जो आपको ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म में भरना पड़ता है कि आप किस में रुचि रखते हैं, वो आप अच्छे तरीके से, और आप किस फील्ड से आए हुए हैं, इसके बारे में आपको इंटरव्यू में ज़्यादातर फोकस दिया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको हिंदी में सिलेबस पहुंचाने का, जो कि यूपीएससी हमारे प्यारे दोस्तों के लिए, तथा आप लोगों को भी, ये आप लोगों का भी हक बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।